वेलकम बैक टू मॉम्स रेसिपी। आज हम इस वीडियो में स्विस रोल्स यानी कि पिन व्हील्स कैसे हम ड्राई फ्रूट्स और फिर पार्ले बिस्किट से बना सकते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और फिर कमेंट कीजिएगा। और फिर इतना ही नहीं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अब हम इसका रेसिपी देखेंगे। स्विस रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक पार्ले बिस्किट, 60 to 70 ग्राम तक कैशू नट्स। इसके बदले में आप बादाम भी ले सकते हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी इसे बना सकते हो। हाफ कप तक रूम टेम्परेचर वाला मिल्क, 3 to 4 टेबलस्पून कोको पाउडर या बोर्नविटा पाउडर, हाफ कप तक शुगर, 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये जो मिल्क पाउडर है ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। 1 टेबलस्पून घी हमें चाहिए। सबसे पहले हमें कैशू नट्स का पाउडर बना के लेना है, बारीक पाउडर बना के लेना है। ऐसे मैंने इधर बना के लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके लूँगी। एक कढ़ाई में 1/4 कप तक दूध डाल के लेना है। और इसी में हमें अब शुगर भी ऐड करना है। इधर मैं अब 4 टेबलस्पून तक शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद ऐसे हमें स्टर करते ही रहना है। और फिर बॉईल होने के बाद भी हमें दूध गाढ़ा होने तक ऐसे ही स्टर करते रहना है। जैसे ही ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, हमें इसमें बादाम का जो पाउडर बना के लिया था उसे भी ऐड करके लेना है। देख सकते हो कि इधर दूध गाढ़ा हो रहा है, तो फिर अब हमें इसमें बादाम का पाउडर जो है वो ऐड करके लेना है। और फिर इसे अच्छी तरीके से दूध में मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ न बने, तो फिर अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है। चम्मच से आप ऐसे दबाते जाओगे तो जितने भी गुठलियाँ रहेंगे वो अपने आप निकल जाएंगे। तो फिर अभी हमें इसमें गुठलियाँ दिख रहे तो फिर चम्मच से मैं ऐसे इसको दबाते जा रही हूँ। यही गुठलियाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो फिर इसे ऐड करने से पहले हमें इसमें दूध ऐड करके मिल्क पाउडर का एक अच्छा सा बैटर बना के लेना है। और इसे हमें बादाम का जो पेस्ट है उसमें ऐड करके लेना है। अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो फिर वो मिल्क पाउडर एक ही जगह पे रह जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें पहले ऐसे बैटर बना के लेना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मिल्क पाउडर जो है ऑप्शनल है। फिर से हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है। इसी समय हमें इसमें घी जो है उसे भी ऐड करना है। लगभग 1 टेबलस्पून तक घी काफ़ी हो जाएगा। घी ऐड करने के बाद फिर से ऐसे मिक्स करके 1-2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट तक ऐसे पकाते रहोगे तो आप देख सकोगे कि ये कढ़ाई से अलग होते जाएगा। तो फिर इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये अभी कढ़ाई को नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने के लिए रखना है। वो ठंडा होने तक अब हमें बिस्किट का पाउडर बना के लेना है। तो बिस्किट का पाउडर बनाने के लिए हमें बिस्किट को टुकड़ों में डालना है ऐसे।
अगर आप पूरा डालोगे तो उसका अच्छा सा पाउडर नहीं बनेगा, दाने रह सकते हैं बीच में। तो फिर इसीलिए हमें ऐसे टुकड़ों में डाल के इसका पाउडर बना के लेना है। इसी में हमें कोको पाउडर या फिर बोर्नवीटा पाउडर, जैसे मैंने पहले बताया था, उसे ऐड करके लेना है। इसी में हमें शुगर भी ऐड करना है। अब मैं इधर लगभग 4 टेबलस्पून तक शुगर ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इसका बारीक पाउडर बना के लेना है। अब आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने इसका बारीक पाउडर बना के लिया है। इसे हमें छन्नी में डाल के छान के लेना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़े बहुत बिस्किट के टुकड़े रहेंगे तो वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि हमें इसका बारीक पाउडर चाहिए। तो फिर इसीलिए ऐसे छन के लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर ये जो बारीक टुकड़े हैं इसे हम निकाल देंगे। इस पाउडर में हमें बटर ऐड करना है। नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ बटर रहना बहुत ज़रूरी है। अब हमें इसे हाथ से ऐसे मिक्स करके लेना है। इस तरीके से हाथ से ही मसल के लेना है। और फिर अब हमें इस समय इसमें थोड़ा सा ही दूध ऐड करना है। 2 टेबलस्पून ही अभी मैं इधर ऐड कर रही हूँ। हमें एकदम से दूध नहीं डालना है। अगर ज़रूरी पड़ा तो ही हमें इसमें दूध ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है। 2 टेबलस्पून तक की हमें इधर दूध चाहिए रहता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा हमें इधर। फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से मसल के, जैसे हम लोग गेहूँ का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ के लेना है, क्योंकि हमें इससे बाद में इसका हमें चपाती ही बनाना है। अब आप देख सकते हो कि ये अच्छा सा डो बन गया है और फिर इसमें एक ऐसे शाइनिंग सा लेयर भी आ चुका है। तो फिर अब हमें इसका एक चपाती बना के लेना है। चपाती बनाने से पहले हमें 2 ऐसे प्लास्टिक के शीट लेने हैं और फिर दोनों पे हल्का सा ग्रीस करके लेना है। ऑयल से या फिर बटर या फिर घी से, किसी से भी चलेगा। तो फिर अब मैं इधर घी से इसे ग्रीस करके ले रही हूँ। अच्छी तरीके से प्लास्टिक शीट पे ग्रीजिंग करने के बाद हमें इस पार्ले बिस्किट का रोल को ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में बना के इसका एक चपाती जैसे शीट बना के लेना है हमें। तो फिर ऐसे रोल रखने के बाद हमें और एक इसी के ऊपर प्लास्टिक शीट रखना है और फिर बेलन से हमें ऐसे चपाती बनाते जाना है। ज़्यादा थिन भी नहीं करना है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। ज़्यादा थिन करोगे तो फिर वो रोल करने में दिक्कत हो जाएगी हमें। तो फिर ऐसे अभी इतना इजीली निकला ये प्लास्टिक। अब आप देख सकते हो कि कितना मैंने पतला किया है, ज़्यादा पतला नहीं किया है, तो फिर इतना काफ़ी है। जो हमने काजू का पेस्ट बना के रखा था, अब हमें इसका भी चपाती जैसे शीट बना के लेना है। ये भी हमें ऐसे प्लास्टिक शीट पे ही चपाती बना के लेना है। तो फिर इसका भी हम लोगों ने ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का डो बना के लिया। अब इसके ऊपर भी प्लास्टिक शीट रख के हमें ऐसे हल्के हाथ से चपाती बना के लेना है। इसे भी हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, जैसे हम लोगों ने पार्ले बिस्किट का बनाया था वैसे ही इसका भी बना के लेना है। तो फिर इतना ज़्यादा काफ़ी है में रखेंगे। और फिर पार्ले जी का चॉकलेट शीट लेना है हमें ऐसे, और फिर इसके ऊपर हमें वो जो वाइट शीट था काजू का, इस पे रखना है ऐसे।
और ऊपर का जो प्लास्टिक है उसे निकालना है। अगर आपने अच्छी तरीके से ग्रीजिंग किया रहेगा तो फिर ये जो शीट है अच्छी तरीके से आराम से निकलेगा। अब हमें इन दोनों शीट्स को रोल करके लेना है। तो फिर रोल करने से पहले हमें हाथ से पहले थोड़ा सा ही रोल करके लेना है, एकदम हल्के हाथ से करना है क्योंकि आटा बहुत ही नरम और फिर सॉफ्ट रहता है, तो फिर हमें संभाल के करना है। और उसके बाद ऐसे रोल करते जाना है। एक हाथ से प्लास्टिक खींचना है और फिर दूसरे हाथ से ऐसे में पुश करते जाना है, तो फिर अपने आप ये रोल बनते जाएगा। ये देखिए अच्छी तरीके से एक रोल बन गया है ये। तो फिर अब हमें इसे फ्रिज में 4 से 5 घंटा, या फिर अगर आपको जल्दी ही करना है तो आप इसे फ्रीज़र में आधा घंटा रखेंगे तो भी काफ़ी है। तो फिर अब मैं इसे फ्रीज़र में आधा घंटे तक रखूँगी। इसे रखते समय हमें प्लास्टिक निकालना नहीं है, ऐसे ही पूरा ही हमें रखना है। फ्रेंड्स, आधा घंटे के बाद अब आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से सेट हो चुका है ये। अब हमें इसको काट के लेना है। तो फिर इसके लिए काटते समय हमें एक ध्यान में रखना है कि चाकू जो है बहुत ही शार्प रहना चाहिए। पहले हम लोग साइड्स कट करके लेंगे, दोनों साइड्स। एकदम हल्के हाथ से ही करना है आपको, घाई नहीं करना है। ऐसे मैंने दोनों साइड्स निकाल लिया। अब हमें इन्हें पीसेस में कट करके लेना है। अब मैं इधर ऐसे इन्हें पीसेस में कट करके ले रही हूँ। आपको ज़्यादा थिन स्लाइसेस नहीं कट करना है, ब्रेड जैसे आपको थोड़ा सा बड़े बड़े स्लाइसेस ही बना के लेना है। और फिर जब भी कट करोगे फिर से नाइफ़ को क्लीन करते जाना है हमें। तो फ्रेंड्स, देखा ना कितना सिंपल और फिर टेस्टी रेसिपी था ये। अगर आप ऐसे बच्चों को बना के दोगे तो फिर बच्चे बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खाने से मना नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू।